हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने शुरू कर रखा था इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया था। 9.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज 9.2। 9.1 में हमने क्या पढ़ा था, जो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे हमने उनको किया था। आज हम करेंगे 9.2, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमें कोई दो फंक्शंस दे रखे होंगे, एक फंक्शन और एक उसका फंक्शन का डेरिवेटिव। इन दोनों को हमें इनमें से एक फंक्शन को हम पुट करेंगे और पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम कर रहे थे क्लास 12th आरबीएससी के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सीबीएसई में भी काम आता है। तो आज की जो मेन न्यूज़ है, सीबीएसई ने जो 12th क्लास के पेपर हैं उनको पोस्टपोन कर दिया है, कुछ समय के लिए स्थगित किया है। और 12वीं के जो 10वीं के जो पेपर हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिखाई है, तो आप किसी भी तरह से इस वहम में, इस भ्रम में मत रहना। अफवाहें बहुत आएंगी आपके लिए, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखना है जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। सीबीएसई ने आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीएसई भी क्या करे कि पेपर को स्थगित करे या पोस्टपोन करें। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और लगातार आप अपना बनाए रखें शेड्यूल। जो भी है आपका शेड्यूल वो लगातार बनाए रखें। क्यों? क्योंकि मान लो अगर पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम मिल जाएगा, हम और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर पेपर पोस्टपोन नहीं होते तो इस एक दिन का जो लॉस होगा आपका, एक दिन 2 दिन जो आपके ख़राब होंगे, उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। इससे बेहतर यही होगा कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, किसी तरह का कोई इसमें रुकावट ना आने दें, क्योंकि आपका काम सिर्फ पढ़ना है। पेपर हो ना हो वो बात की बात है, कब तक होते हैं, कैसे होते हैं, वो बात की बातें हैं, लेकिन आपका काम पढ़ना है। तो आप और अच्छे से तैयारी करते जाओ, ताकि आपका जो मेन बात ये होती है कि ये जो +2 है वो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस वजह से है? ये जो आप पढ़ोगे अब इस +2 में, वो सारी आपकी लाइफ काम आएगा। जहाँ भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें +2 आएगी आएगी। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे वहाँ +2 का सिलेबस आता ही आता है। तो आपसे यही है कि आप इस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करो। आप अपने सिलेबस को देखो, जांचो। आपको मैं पूरी सपोर्ट करता रहूँगा जब तक, जैसा भी, जिस भी परिस्थितियों में जैसा हुआ, हम उसी तरह से हम कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चंस बैंक को शुरू करेंगे इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, ताकि आपका कंटिन्यूटी बनी रहे। क्वेश्चंस पेपर जिस बंदे ने दो तीन बार सिलेबस कर लिया है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तैयारी का यही ऑप्शन है कि आप लगातार क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करके देखो। जितने आपको मॉडल पेपर मिल सकते हैं उन मॉडल पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखो विद टाइमिंग। आप टाइमिंग लगा के देखो कि हमारा जो पेपर का 3.25 घंटे का समय होता है, तो हम 3.25 घंटे में कितना कर सकते हैं, कितना अटैम्प्ट हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको पेपर के बारे में, एक तो आपकी मेंटलिटी बनेगी पेपर की तरह, कि आप अगर पेपर में बैठे हो तो आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है। पेपर की तरह ही आप सेम अलार्म लगा के उतना टाइमर लगा लो 3.25 घंटे का और बैठ जाओ। और 3.25 घंटे बैठने का मतलब वहाँ आपने कहीं पे भी रुकना नहीं है। जैसे आपको ऐसा होना चाहिए जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो। तो 3.25 घंटे आप लगातार प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो इंटीग्रेशन का चल रहा था। इंटीग्रेशन में हमने एक पार्ट कर लिया था 9.1, आज हम 9.2 करते हैं। 9.1 में हमने बेसिक जो स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होगा? देखो, इसमें हमें दो तरह के फंक्शन दिए जा सकते हैं। वो फंक्शन कैसे भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो पहली फॉर्म है, एक फंक्शन और साथ में उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, या एक फंक्शन बटा में दे दिया, ऊपर उसका क्या दे दिया, डेरिवेटिव। कुछ भी हो सकता है, आपने ये ध्यान रखना है। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। मेन आपने ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ लगेगा जहाँ एक फंक्शन और एक उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही फंक्शन के अंदर दिया हो। हमें पहचानना है कि कौन सा मेन फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रोसेस रहेगा हमारा क्या, कि हमेशा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, आपने डेरिवेटिव को नहीं मानना, आपने फंक्शन को मानना है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया आपने उस फंक्शन के ऊपर फोकस करना है। जो मेन फंक्शन है उसको आपने टी पुट करना है। टी पुट करने के बाद आपने आंसर निकालना है। अब इसके ऊपर अपन करते हैं एग्जांपल्स। ये 2 एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल्स करने की कोशिश की है।
इसके बाद जो होंगे उसमें मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा, जिससे छोटी वीडियोस बनाऊंगा। पहला आ गया कोस लॉग एक्स डी एक्स। कोस लॉग एक्स डी एक्स बटे एक्स दे रखा है। तो यहाँ हमने देखा कि एक तो हमें फंक्शन दिख रहा है कोस। कोस का कोई डेरिवेटिव होता तो वो साइन की फॉर्म में होता, वो है नहीं यहाँ पे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। इट मीन्स हमें लॉग एक्स भी दिया है और उसका डेरिवेटिव भी दिया है। तो हमें फंक्शन जो लॉग एक्स है उसको क्या मानना है, यानी लॉग एक्स तो आपको दे दिया f(x) और उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x। हमें लॉग एक्स को क्या मानना है t। तो हमने क्या किया, लॉग एक्स को t मान लिया। लॉग एक्स को t माना, इसका डेरिवेटिव किया तो बन गया 1/x dx बराबर dt। अब 1/x dx dt, 1/x dx की वैल्यू तो आ गई dt, log x की वैल्यू कितनी आ गई t। ये हम अपने फंक्शन में रख देते हैं। तो फंक्शन में रखेंगे तो ये कितना बनेगा, कोस log x बटे x। log x को तो आपने t माना है और 1/x dx को आपने dt माना है। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, कोस t dt का इंटीग्रेशन। तो ये आपने बना दिया कोस t dt, कोस t dt। अब कोस t dt बन गया तो इसका मतलब देखो, अब हमारे पास बन गया कोस टी डी टी, यानी कोस का आपने टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कोस टी का क्या होता है, साइन टी प्लस सी। साइन टी, टी की वैल्यू आपने किसको माना था, टी लॉग को। लॉग एक्स को आपने टी माना था तो टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो ये बन गया साइन लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। इस तरह से हमें करना है। दूसरा देखो, दूसरा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ई की पावर एक्स का कोई डेरिवेटिव होता तो ई की पावर एक्स की फॉर्म में होता। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस, अगर हम एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स को माने तो एफ एक्स डैश क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक फंक्शन साइन इनवर्स दे रखा है और उसका डेरिवेटिव हमारे साथ में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को तो मानेंगे टी। जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो ये बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब साइन इनवर्स की जगह पे आपने टी पुट कर देना, तो ये बन गया ई की पावर टी डी टी। और ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी होता है, और टी की जगह पे आपने साइन इनवर्स रख दिया, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दे रखा है साइन √x बटे √x dx। अब साइन का अगर होता तो हम साइन का कहीं पे कोस मिलता तब हम लिख लेते इसको, तब तो साइन को पुट कर लेते, लेकिन अभी दे रखा है √x। और √x का हमें पता है, √x का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है। तो हमारे पास फंक्शन तो हम है हमारा √x और f' हमारा 1/2 √x। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो √x को t मान लेंगे, बनेगा 1/2 √x dx बराबर dt। तो 1/√x dx बराबर 2 dt हो गया। अब 1/√x dx को तो आपने 2 dt मानना है और √x को आपने t मानना है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 1/√x dx की वैल्यू 2 dt आ गया। हमने √x को t माना है तो ये बन गया साइन t, और dx की जगह 280 साइन t, और इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 2 dt। ये आपने पुट कर दिया साइन t इंटू 2 dt। 2 आपका बाहर आ जाएगा, साइन t का क्या हो जाएगा -2 कोस t प्लस सी। t की वैल्यू रखेंगे तो -2 कोस √x प्लस सी। अब कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि पुट तो सही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, लेकिन लास्ट में t की वैल्यू नहीं पुट करते, तो वहाँ भी आपका आधा नंबर कट जाता है, एक आधा नंबर कट जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि t की वैल्यू पुट करेंगे तभी हमारा सही आंसर आएगा, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन x की फॉर्म में पूछा हुआ है तो हमारा आंसर भी x की फॉर्म में ही आएगा। आगे देखो 1/cos² 5x + 2 dx। तो ये बनेगा cos² का हम लिख देंगे, cos² का डेरिवेटिव हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे पास होता नहीं है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा sec² 5x + 2। 5x + 2 को t मान लेंगे, ये बनेगा 5 dx बराबर dt। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt बटे 5। तो ये बन गया sec² t dt बटे 5। 1/5 बाहर आ गया, sec² t dt। sec² का क्या होता है 10t + c। ये हमारा आंसर आ गया। t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमने माना है 5x + 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, फंक्शन के अंदर ax + b फॉर्म दे रखी है, फंक्शन के अंदर ax + b फॉर्म दे रखी है, तो हम क्या करेंगे ax + b को ही क्या मानेंगे, t मानेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया, फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन ऑफ ax + b दे रखा है, तो सबसे पहले हम ax + b को t मानेंगे। ये बन जाएगा a dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt बटा a। तो हमारे पास ये बन जाएगा ft dt बटे a। 1/a बाहर आ गया, ये बन गया ft dt। और ft dt जो भी हमारा फंक्शन होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल होगा। दूसरा देखो
अगर इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी को आपने क्या मानना है, टी बन गया ए डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, टी की पावर एन डी टी बटे ए, 1/a टी की पावर एन डी टी, ये कितना बन जाएगा, टी की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी, 1/a ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। फिर आ गया 1/a एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया, तो ये बन गया ए डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, 1/t डी टी बटे ए, 1/a बाहर आ गया, 1/t डी टी, 1/t का क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे तो लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ई की पावर ए एक्स प्लस बी को आपने टी मान लिया, तो ये बन गया ए डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, ये बन गया ई की पावर टी डी टी बटे ए, 1/a बाहर आ गया, ई की पावर टी डी टी, 1/a ई की पावर टी प्लस सी, 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस बी को आप टी मानोगे तो ये बन जाएगा ए डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, ये बन गया साइन टी डी टी बटे ए, 1/a बाहर आ गया तो साइन टी डी टी, साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी, तो बन गया आंसर माइनस 1/a कोस टी प्लस सी, माइनस 1/a कोस ए एक्स प्लस बी, टी की वैल्यू आपने पुट कर दी ए एक्स प्लस बी वापस। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया कोस ए एक्स प्लस बी, कोस के अंदर ए एक्स प्लस बी आ गया तो ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे, ए डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, ये बन जाएगा कोस टी डी टी बटे ए, 1/a बाहर आ गया, कोस टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन टी, तो 1/a साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दी आपने ए एक्स प्लस बी, तो ये बन गया 1/a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे आएंगे जो इसमें हमें डेरिवेटिव के बारे में, जो डेरिवेटिव हमने पढ़े उन्हीं में से कोई क्वेश्चन हमें बना के दे देंगे। जैसे ये देखो लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्र बटे 1 प्लस एक्स स्क्र का रूट दे रखा है और डी एक्स। अब हमने ये पढ़ा था कि लॉग एक्स प्लस 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्र का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्र होता है, ये हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, तो हम इसको टी मान लेंगे और साथ में इसका डेरिवेटिव दे रखा है 1/√1 प्लस एक्स स्क्र। जब आप इसको टी मानोगे तो बनेगा 1 इसका डेरिवेटिव लॉग का करेंगे तो लॉग का होता है 1/x, तो 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, फिर d/dx ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्र बराबर dt, d/dx करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, रूट 1 प्लस एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, और x का करेंगे एक्स स्क्र का करेंगे तो 2x dx बराबर dt, ये बन गया हमारा 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, ये आपस में कैंसिल आउट, बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्र का रूट डी एक्स बराबर डी टी। तो इसको तो हम डी टी मानेंगे और लॉग को हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्र को टी मानेंगे तो ये बन जाएगा टी डी टी का कितना हो जाएगा t² प्लस सी, पावर वाला फार्मूला। अब टी की वैल्यू कितनी मानी थी आपने 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है sec x लॉग sec x प्लस tan x dx, लॉग sec x प्लस tan x को t मान लेंगे तो बनेगा 1/sec x प्लस tan x, sec x का करेंगे sec x tan x प्लस tan x का करेंगे sec² x dx। अब अगर यहाँ से ऊपर से sec x कॉमन ले लें तो ये बनेगा ऊपर sec x प्लस tan x, इन दोनों को काट दिया तो ये बन गया हमारा sec x dx बराबर dt, हमारा बन जाएगा t dt का कितना जाएगा t² प्लस सी, 1/2 लॉग sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस सी, हमारा आंसर आ गया। i बराबर 1/1 प्लस tan x dx, तो tan x को हम क्या मान लेंगे, क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे sin x बटे cos x, तो ये बन गया cos x बटे cos x प्लस sin x। अब cos x को माने या cos x प्लस sin x को माने, इसको करने के लिए हमने क्या किया, cos x प्लस sin x को टी पुट करके देखा। अगर हम cos को मानते तो sin x हमारे फंक्शन में होना चाहिए था, वो हमारा है नहीं, तो हमने क्या किया cos x प्लस sin x को टी माना, तो ये बना माइनस sin x प्लस cos x dx बराबर dt। तो क्वेश्चन में कहीं पर हमारा ये बनेगा dx के साथ cos x माइनस sin x, लेकिन dx के साथ फिलहाल हमारा cos x दे रखा है। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, हुआ क्या, ये बन गया हमारा 2 cos x 1/2 cos x को हमने लिख दिया 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x, और ये बन गया प्लस sin x माइनस sin x। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, इनको एक साथ लिख दो अलग अलग कर दिया मान। जब आप cos x प्लस sin x के बटा में cos x प्लस sin लिखोगे तो आपस में कट जाएगी, ये बनेगा 1, ये बन जाएगा cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको हम f(x) मान लेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, ये तो पहला तो इंटीग्रेशन बन गया 1 × dx, ये बन गया 1/2
कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको टी मानेंगे तो ऊपर हमारा डी टी पड़ा है, ये बन गया 1/2x प्लस 1/2 डी टी बटे टी। आंसर कितना आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस डी टी बटे टी का करेंगे तो लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा लॉग मॉड कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x कोट x sec x कोसेक x। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़े उसमें हमने sin x का पढ़ा और cos x का, इसके अलावा हमने कोई नहीं पढ़ा। तो अब जो बाकी बच गए 4 फंक्शन उनका डेरिवेटिव हम उनका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ेंगे। जैसे हमने दे दिया tan x dx, तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx। हम cos x को t मान लेते हैं, तो cos x को t माना तो माइनस sin x dx बराबर dt। sin x dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस dt आ गई, माइनस डी टी आ गई तो ये कितना बन जाएगा माइनस डी टी बटे टी, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, माइनस लॉग मॉड कोस एक्स प्लस सी, माइनस को आपने इसके ऊपर दे दिया तो ये बन गया लॉग कोस एक्स इनवर्स प्लस सी, लॉग 1/कोस एक्स प्लस सी। 1/कोस एक्स का मतलब सेक एक्स, तो tan x का क्या बन गया इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना, tan x का एक फार्मूला आ गया हमारे पास लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब सेम हम अगर कोट का बनाएं तो कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कोस एक्स बटे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है वो हमारा दे रखा है, तो साइन एक्स को टी मानेंगे तो कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये बन जाएगा डी टी बटे टी। टी टी बटे टी करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा लॉग टी प्लस सी। लॉग टी की जगह हम साइन एक्स रख देंगे तो कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन आ गया वो कितना आ गया लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा कोट का फॉर्मूला बन गया। अब सेक और कोसेक के मीन है। सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स के बारे में हमें जब इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं सेक एक्स का पता है हमें डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में सेक एक्स और टेन एक्स आते हैं। तो हमने क्या किया सेक एक्स और टेन एक्स को ले दिया और दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऐसे याद रख लेना इसको। अब रखा तो ये बन गया ऊपर तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक को 10 से करेंगे तो सेक एक्स 10x। अब नीचे वाले सेक एक्स प्लस 10x को अगर टी माने तो ऊपर बन जाएगा सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी नीचे तो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो हम नीचे वाले फंक्शन को टी मानेंगे तो ये बन जाएगा डी टी बटे टी, ये बन जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। डी टी बटे टी का किया आपने इंटीग्रेशन तो कितना बन गया लॉग मॉड टी बट प्लस सी। अब लॉग मॉड टी की वैल्यू रख दो सेक एक्स प्लस 10x, तो ये बन गया सेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग सेक एक्स प्लस 10x का मॉड प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आ गया कोसेक एक्स कोट एक्स। अब कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक एक्स कोट एक्स विद नेगेटिव साइन, ये याद रखना कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स विद नेगेटिव साइन। तो हम क्या करेंगे यहाँ कोसेक एक्स और कोट एक्स लेके आएंगे, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, तो माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे ही किया तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स बटे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स। अब कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को आपने टी मान लिया, माना तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स और कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस का होता है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, ये माइनस का होता है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी डी टी आ गई, तो ये बन गया डी टी बटे टी। डी टी बटे टी को क्या लिखेंगे लॉग मॉड टी प्लस सी। तो कोसेक एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब दो डेरिवेटिव लॉग सेक एक्स का करेंगे तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और कोसेक एक्स का करेंगे तो लॉग सेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये इंटीग्रेशन के फार्मूले आ गए। अब देखो इसके फार्मूले हाफ एंगल में भी पूछे जाते हैं, जैसे सेक एक्स डी एक्स है बराबर लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी होता है, तो हम सेक एक्स प्लस 10x को बदलते हैं कोस साइन में बदल दिया 1/कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स, बन गया 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स। 1 को हमने हाफ एंगल में लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स +2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है 1 होता है, और साइन एक्स को हाफ एंगल में बदला तो ये बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और नीचे है कोसेक कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने उसी से कोस एक्स का फॉर्मूला लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो इसको तो हम कहते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ऊपर वाले को लिख देंगे कोस साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 बटे कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हमने क्या किया
पूरे में से कोस एक्स बाई टू को कॉमन ले लिया, बाहर निकालेंगे, ऊपर से भी निकाल लो, नीचे से भी निकाल के काट दो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, और कोस एक्स बाई टू 1 हो जाएगा। कोस एक्स बाई टू को आपने 1 लिख दिया, कोस एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू बराबर टेन एक्स बाई टू। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस टेन एक्स बाई टू बटे 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। अब 1 को हमने लिख दिया 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू बटे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई टू प्लस सी। 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई टू। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये जो अंदर वाला फार्मूला बना वो 10a प्लस बी का फार्मूला बन गया, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। ए की वैल्यू कितनी पाई बाई 4 और बी की वैल्यू कितनी एक्स बाई टू, तो ये बन गया लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो सेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन हमने पढ़ा लॉग सेक एक्स प्लस 10x, दूसरा इंटीग्रेशन क्या आ गया लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये जो सेक एक्स प्लस 10x होता है हाफ एंगल में अगर इसकी वैल्यू देखें तो कितनी होती है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू होती है। इसी तरह से हम कोसेक वाले को बदलते हैं, कोसेक वाले को बदलेंगे तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। कोसेक एक्स को हमने क्या लिख दिया 1 बाई साइन एक्स, कोट एक्स को क्या लिख दिया कोस एक्स बटे साइन एक्स। तो ये बन गया लॉग 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स। 1 माइनस कोस एक्स को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे वाले साइन एक्स बाई टू को हाफ एंगल में लिखा तो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू प्लस सी। अब जब हम माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस 1 से 1 कट गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। 2 साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया, एक ऊपर बच जाएगा साइन एक्स बाई टू बटे कोस एक्स बाई टू, जिसको हम 10 एक्स बाई टू लिख सकते हैं। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का दूसरा फार्मूला आ गया 10 एक्स बाई टू प्लस, यानी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का हाफ एंगल में अगर बदलते तो कितना आता है 10 एक्स बाई टू आता है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनके सबकी इंटीग्रेशन आ गई। साइन एक्स का पढ़ा हमने माइनस कोस एक्स का पढ़ा हमने साइन एक्स, 10 एक्स का लॉग सेक एक्स, कोट एक्स का लॉग साइन एक्स। और सेक एक्स के दो फार्मूले होते हैं, फुल एंगल में तो आता है लॉग सेक एक्स प्लस 10 एक्स प्लस सी, और हाफ एंगल में आता है लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। और कोसेक एक्स का क्या होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, या इसका हाफ एंगल में देखें तो लॉग 10 एक्स बाई टू प्लस सी होता है। दोनों में से जहाँ जिसकी नीड हो वहाँ वैसा फार्मूला आप अप्लाई कर देना। अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, हाफ एंगल में पूछा जाता है, तब आप ये वाला फार्मूला लगा देना। सीधा है तो आपने सीधा फार्मूला भी छोड़ सकते हो। अब आगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम देख लेते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 1/√1 प्लस कोस 2x dx, तो कोस 2x का फार्मूला लगा दिया हमने। 1 प्लस कोस 2x का फार्मूला ये याद रखना है हमने, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की बात करें तो कोस 2x होता है। अगर आप इसको पूरे को कोस में बदलेंगे तो बनेगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 बराबर कोस 2x, सॉरी साइन 2x, कोस 2x, हाँ 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है कोस 2x होती है। तो हमने क्या किया 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू निकाली, 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू निकालें तो ये 1 को इधर ले जाओ, बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 कोस स्क्वायर x बाई टू। तो कोस स्क्वायर x बाई टू का मतलब यहाँ 2x एंगल था तो यहाँ एंगल आधा हो जाएगा 1/√2 कोस स्क्वायर x, 1/√2 बाहर आ गया, ये बन गया सेक एक्स dx। सेक एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। इसी तरह से आगे एक क्वेश्चन है रूट सेक एक्स प्लस 1, तो इसको आपने क्या बदल दिया कोस में बदल दिया, 1 कोस एक्स प्लस 1, ये बन गया 1 प्लस कोस एक्स बटे कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन में बदल दिया हमें। साइन में बदलने से क्या होगा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, ऊपर तो बन गया √2 कोस एक्स बाई टू, और नीचे बन गया 1 माइनस √2 साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो √2 साइन एक्स बाई टू बराबर टी मान लेते हैं, तो √2 कोस एक्स बाई टू इंटू 1/2 dx बराबर dt, इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया। √2 पड़ा है साइन एक्स बाई टू का कोस एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का 1/2, और साथ में dx बराबर dt, ये बन गया √2 कोस एक्स बाई टू dx बराबर 2 dt, ये बन गया हमारा 2 dt बटे √1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स टी, तो ये बन गया 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी रूट साइन एक्स बाई टू जो हमने माना था प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और तरह का क्वेश्चन कोस 3x कोस 4x dx, इसका आपने करना है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहले तो आपने सी डी फार्मूले याद रखने हैं, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस। कोस ए प्लस माइनस बी का फार्मूला कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो सी डी फार्मूले में हम इसी बेस पे बनाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन का सिर्फ प्लस वाला भाग उठा लो,
प्लस वाला भाग उठाएंगे तो कितना आएगा, साइन और कोस। तो पहले आपने लिखना है साइन, फिर आपने लिखना है कोस। ए की जगह आपने लिखना है c+d/2, बी की जगह लिखना है c-d/2 और साथ में 2 लगा देना है। अगर माइनस हुआ तो माइनस वाला भाग उठा लो। माइनस में क्या आ रहा है, पहले कोस फिर साइन, तो आपने पहले कोस लिख दिया फिर साइन। ए की जगह c+d/2, बी की जगह c-d/2 और साथ में 2 लगा दो। फिर कोस c+d हुआ तो कोस वाला प्लस वाला भाग निकाल लो। 2 कोस c+d/2, कोस c-d/2। फिर साइन, दूसरा अगर कोस माइनस में दिया है, कोस c माइनस कोस d, तो इसका सेकंड पार्ट उठा लो। दोनों साइन आएंगे, ए की जगह c+d/2, बी की जगह c-d/2। लेकिन यहाँ साइन अपोजिट होता है, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, तो यहाँ हम साथ में माइनस ले लेंगे। तो बन जाएगा 2 साइन, ए की जगह c+d/2, बी की जगह साइन c-d/2। अगर इस माइनस को अंदर भेजें तो ये d-c/2 बन जाता है। ये CD फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन को आप CD फार्मूला से भी कर सकते हो और साइन a+b से भी कर सकते हो। अगर हम देखें दोनों फार्मूले कोस कोस आ रहे हैं, कोस कोस कब आता है, जब ये वाला हो। हम क्या करते हैं, कोस a+b और प्लस कोस a-b अगर कर दें तो हमारा सेकंड पोर्शन साइन वाला कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ कोस वाला बचेगा। तो पहला तो तरीका ये, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप CD फार्मूला के बेस पे करते हो। पहला तो वो तरीका है ही। फिर आपने अगर इस तरह से करना चाहते हो कोस 3x कोस 4x, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2। c+d की वैल्यू कितनी है 3 और c-d की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से c+d की वैल्यू 6, c-d की वैल्यू 8, c की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 1। तो आप क्या करो, या तो सीधा लिख दो 1/2 कोस 3 और 4 को जोड़ दिया 7x, 3 और 4 को घटा दिया तो x। ये बन गया कोस 7x प्लस कोस x dx। अब इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो ये बन गया 1/कोस 7x प्लस कोस x dx। इसका बन जाएगा 1/2 साइन 7x का, कोस 7x का क्या हो जाएगा साइन 7x, और x 7x का करेंगे तो बटा में 7। 1/2 कोस साइन x, ये बटा में x नहीं आएगा, ये गलत हो गया, साइन x बटा में नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा साइन x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है कोस क्यूब x। अगर कोस क्यूब x है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस x इंटू कोस स्क्वायर x, या आप कोस को 3x का फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं कोस, और कोस स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। ये बन गया कोस x dx माइनस साइन स्क्वायर x कोस x dx। ये हो गया हमारा साइन x, इसका इंटीग्रेशन साइन x, इसमें हम साइन x को t मान लेंगे तो कोस x dx बराबर dt, तो t² dt का कितना हो जाएगा t³ / 3 + c। ये बन गया साइन x माइनस साइन क्यूब x बटे 3 + c। इसमें से 3 कॉमन एलसीएम ले लो, तो ये हमारा इस तरह का आंसर भी आ सकता है। या आप इस कोस क्यूब का फॉर्मूला दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, कोस 3x। कोस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने लगा देना है, वहाँ से कोस क्यूब की आपने वैल्यू निकाल देनी है। समझ आ गई। कोस 3x का फॉर्मूला आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, जो होता है हमारा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ये फार्मूला आप लगा सकते हो। या साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कोस का उल्टा, कोस का हमारा क्या होता है, कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ये आपने याद रखने दोनों फार्मूले हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन दे दिया साइन 4x। साइन 4x को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x की स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x बटे 2 का होल स्क्वायर। हमें उनमें कन्वर्ट करना है जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, मेन पर्पज़ वो होता है हमारा। ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x बटे 4 dx। अब 1 माइनस कोस 2x का तो कर सकते हो, लेकिन फिर कोस स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर को हमने फिर तोड़ दिया कोस 4x प्लस 1/2। ये हमारा हो गया। ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस 4 कोस 2x प्लस 2 को एलसीएम ले दिया और बाहर ले गए 1/8 बन गया कोस 4x प्लस 1 dx। ये बन गया 3 माइनस 4 कोस 2x प्लस कोस 4x, 3x माइनस 4 साइन 2x/2 प्लस साइन 4x बटे 4 प्लस ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन। इसके साथ ही एक अब्दुल कलाम साहब की एक स्टेटमेंट है जो हमारी है, प्रॉब्लम्स आर कॉमन। हर बंदे के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। 2 चीज़ें होती है प्रॉब्लम को, एक तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना, और एक एटीट्यूड ऐसा रखना कि हम प्रॉब्लम जितनी मर्जी आ जाए हम उसका सामना बहुत अच्छे से करेंगे। आपका एटीट्यूड ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रॉब्लम्स को अपना एटीट्यूड दिखाओगे तो प्रॉब्लम अपने पास अपने को प्रॉब्लम लगेगी नहीं। समझ आ गई। तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन आपने अपने एटीट्यूड से उनको सॉल्व करना है।
अपना जो आपका बिहेव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वही आपके लिए सब कुछ है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपने अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ मोटिवेटर बनिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते। तो मेन यही, अब आप अच्छे से तैयारी करते रहो, पेपर हो ना हो वो बाद की बातें। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं, अभी तक आप यही मान के चलो आपका पेपर होगा, और उसके लिए आपको तैयारी करनी ही करनी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।